बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार कैजुअल सी सब्ज़ी, मगर इसका डिफरेंट सा स्टाइल आपको मुतासिर ज़रूर करेगा। हम बनाएंगे चाइनीज़ वेजिटेबल। इसके लिए हमने यहाँ पे क्यूब की शक्ल में कट कर लिए गाजर। आपने तमाम सब्ज़ी जो है वेजिटेबल एक ही साइज़ में कट करना है, ठीक है। और ये देखें, इसी साइज़ में मैंने तकरीबन ये आलू कट कर लिए हैं। और मटर यो तो आपको काट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो सही होते हैं। और यहाँ पे हमने छोटे छोटे साइज़ के काटने हैं प्याज। इसमें आप और भी वेजिटेबल डाल सकते हो, जो आपका दिल चाहे वो डाल सकते हो, तरीका सेम ही रहेगा। यहाँ पे हमने 4 अदर टमाटर ले लिए थे, 5-6 हरी मिर्चें ले ली थी, इनको भी काट के साइड पे रख लेंगे। चले जी, यहाँ पे आ गया हमारा ये मसाला जिसे हम भगार करेंगे, जिसमें हमने हरी मिर्चें ली हैं, लहसन लिए हैं, हमने चंद कर लिया, इसको काट लिया, सफ़ेद ज़ीरा लिया 1 चम्मच, दही डलेगा इसमें थोड़ा सा, तकरीबन 1/4 कप। और अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, आधा चम्मच हमने लिया अदरक का, एक चम्मच अदरक का पेस्ट लिया, और आधा चम्मच लिया लहसुन का पेस्ट, क्योंकि पहले हमने कटा हुआ लहसुन भी लिया हुआ है। हरी मिर्चें हम डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे यहाँ पे, बिल्कुल बारीक कटा हुआ अदरक लेंगे यहाँ पे, और कसूरी मेथी जाएगी। क्योंकि ये चाइनीज़ खाने जो होते हैं ना, ब्लैक पेपर पे ही पकते हैं, हम इसमें सिर्फ टच देंगे अपना कुटी हुई मिर्च का। चिली फ्लेक्स बहुत ही कम डालेंगे हम इसके अंदर। यहाँ पे हमने ले लिया कुछ मसाले, जिसके अंदर हमारे पास ये चाट मसाला 1 चम्मच है, फुल भर के 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया ले लिया, नमक ले लिया हमने अकॉर्डिंग टू टेस्ट, यहाँ पे हमने ले लिया मेथी दाना ज़रा सा, और ये ले लिया हमने मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, जो कि आधा चम्मच है। क्योंकि ये चाइनीज़ है, इसलिए हम इसके ऊपर लाल मिर्चें बहुत ही कम डालेंगे। चने पकाने का इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमने ऑयल डाल लिया पैन के अंदर, तकरीबन आधा कप ऑयल डाल लेंगे, और उसके अंदर हम ये सारा मसाला, जिसके अंदर हमारी चंद लहसुन की कलियां जिनको हमने काट के रख लिया था, हरी मिर्चें हैं 2 अदर जिनको काट लिया था, और सफ़ेद ज़ीरा, इनको हम फ्राई करेंगे इतना कि इसकी खुशबू उठने लगे और हर ज़ीरा जो है वो चटक जाएगा। जब ज़ीरा चटक जाए तभी हमने अगला मसाला डालना है। बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बना के हम आपको दिखाएंगे और बनाना सिखाएंगे इस रेसिपी के अंदर। रेसिपी को पूरा देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए जी, यहाँ पे ये देखिए ज़ीरा हमारा बिल्कुल भुन गया, खुशबू बड़ी प्यारी मज़ेदार सी आ रही है। यहाँ पे इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे ये गाजर, क्योंकि जो चाइनीज़ वेजिटेबल्स होती हैं आपको पता है ये सारी भून के तलने के बाद ही इसी तरीके से फ्राई करके ही पकाई जाती हैं। तो बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही थोड़े मसालों में हम आपको बनाना सिखाएंगे। तमाम वेजिटेबल हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसको इसके साथ फ्राई करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जिससे ये वेजिटेबल्स जो है ना, इनका जो अरोमा है, इनका जो टेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होकर आपके सामने आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार यहाँ पे वेजिटेबल जो है वो बन जाएगी। इस वक्त आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आपने इसको मीडियम आंच के ऊपर फ्राई करना है। आलू भी मैंने जो कि नमक डाल के पानी में मैंने रख दिए थे साइड पे। गर्मियों में जो आलू होता है उसको अगर आप पकाते हो तो उसमें लाजमी आप नमक लगाया करो, क्योंकि ये मीठा आलू होता है, जिसकी वजह से वो सब्ज़ी को सारी ख़राब कर देता है। अगर आलू का जायका अच्छा ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। चलिए जी, हमने सारी कर लेनी है रोस्ट वेजिटेबल्स अपनी, और उसको हमने साइड पे निकाल लेना है। वेजिटेबल मेरी रोस्ट हो चुके हैं, उसको मैं साइड पे निकाल रही हूँ। उसी पैन को हम दोबारा यूज़ करेंगे। ये चंद थोड़े से रह गए थे, इसको भी निकाल लेंगे। चलिए, इसको भी हमने निकाल दिया, और दोबारा से हम पैन को चूल्हे पे रख देंगे। इसी कढ़ाई को मैं दोबारा से यूज़ करूँगी। 10-10 बर्तन हम बिल्कुल भी नहीं भरेंगे। ये देखें, ये हमारी हो गई है। इसको साइड पे रख देंगे, और यहाँ पे अब हम मसाला तैयार करेंगे इसका। तो हमने दोबारा से पैन में ऑयल डाला है। याद रहे कि जो हमने फ्राई करने के लिए ऑयल डाला था ना, वो हमने बहुत ही बस जस्ट 1 टेबल स्पून ही डाल के हमने उसको फ्राई करना है। और यहाँ पे हमने हाफ कप जो है ऑयल डाला है, क्योंकि ये तमाम सब्जी का ऑयल है और मसाले का ऑयल है। तो सबसे पहले इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन हमने हाफ चम्मच लेंगे हम लहसुन का पेस्ट, और अदरक का पेस्ट फुल टेबल स्पून लेंगे, क्योंकि हम लहसुन वहाँ पे थोड़ा सा कट करके भी ले चुके हैं, वरना फ्लेवर आउट हो जाएगा। क्वांटिटी को याद रखिएगा, वरना आपकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं से टेस्ट जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो चाइनीज़ के अंदर यही असूल होता है कि उसको हमने गोल्डन नहीं करना होता, ब्राउन नहीं करना होता, वाइट वाइट भी सब कुछ बनता है। इसलिए हमने थोड़ा सा सौते होने के बाद इसके अंदर डाल दिया है प्याज, जो कि हमने ऑनियन कट करके रखा था, दानेदार प्याज कटेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्ची। हरी मिर्ची टमाटर और इन सबको अच्छे से पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। याद रहे कि गैस बिल्कुल दरमियानी रहेगी इस वक्त इस पॉइंट पे, क्योंकि हम वेजिटेबल पहले ही फ्राई करके साइड कर चुके हैं। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, हल्की सी हल्दी, और 1 चम्मच पूरा भर के पिसा हुआ धनिया, नमक और चाट मसाला। चाट मसाला हमने हाफ टेबल स्पून लिया था, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। इसको अच्छे से हम भूनेंगे।
जैसे ही मसाले जाते हैं टमाटर के ऊपर, टमाटर जो है वो बिल्कुल ही गलना शुरू हो जाता है, बस 2 मिनट लगेंगे और टमाटर बिल्कुल आपके सामने मेल्ट होके आ जाएगा। 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे क्योंकि मसाले जा चुके हैं इसके अंदर। टमाटर देखें भुन गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके सामने है। यहाँ पे हम डाल देंगे ये वाली फ्राइड वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई करके साइड पे रखी थी। अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। इसमें जो ऑयल वगैरह होता है उसको भी आपने सही तरीके से क्लीन कर लेना है ताकि हमारा कुछ भी खाना वाना ज़ाया ना हो। चलिए जी, अब इसको हम करेंगे फ्राई मसाले के साथ। इस तरीके से वेजिटेबल आप बनाओगे ना, इसमें आप जो मर्ज़ी ऐड कर सकते हो। कैप्सिकम आप डाल सकते हो, इसमें आप कॉलीफ्लावर डाल सकते हो, इसमें आप बंद गोभी भी डाल सकते हो, जो दिल जाए आपका आप इसमें ऐड कर सकते हो। जो आपको पसंदीदा सब्जियां हो आप वो सब ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया जनाब दही। तकरीबन 1 चम्मच के करीब दही था, जो खाना बनाने वाला चम्मच होता है वो वाला चम्मच हमने ले लिया था भर के। दही बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, याद रहे कि नॉर्मल सा दही हो, जो अच्छा वाला दही होता है ना, वो लेना है आपने। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकाएंगे इस वक्त तक, जब तक कि हमारी वेजिटेबल जो है वो गल ना जाए, ठीक है। चलिए, इसको पकते हुए तकरीबन हो गए 7-8 मिनट, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था तो हमने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है। जब आप इस तरह ऑयल डालते हैं ना, थोड़ा मसाला भूनने का टाइम है थोड़ा बाद में, तो आपकी जो सब्जी हो, चावल हो, कुछ भी हो, उसमें शाइनिंग आती है। तो ये भी एक टिप है छोटी सी, अच्छा खाना बनाने का शौक रखने वालों के लिए, कि जब आप बिल्कुल भुनाई पे हो तो उस टाइम पे हल्का सा ऑयल डाला करें, जो कि पहले आप उसको स्किप किया करें, थोड़ा सा बचा लिया करें, बाद में डाला करें, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देंगे चिकन क्यूब, क्योंकि चाइनीज़ है, चिकन क्यूब या चिकन पाउडर डालना बहुत मस्ट है। और ये सब कुछ दम पर डलेगा, ठीक है। यहाँ पे काली मिर्च डाल दी, गरम मसाला डाल दिया, अदरक डाल दिया और हरी मिर्चें जो कि हमने काट के रखी थी। ये तमाम चीज़ें हमने डाल दी हैं और इसके अंदर हमने डाल दिया 1 चम्मच भर के फुल कसूरी मेथी का। अच्छे तरीके से इसको हिला देंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह भूनते हुए पकाना है आपने, क्योंकि जो ये फ्राई होती है ना, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यकीन करें, आप जब इसको पकाओगे ना, आपको खुद पता लगेगा आपने बहुत ही ज़बरदस्त सी कोई चीज़ बनाई है। तो गोश्त से ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है जनाब ये सब्ज़ी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।